पूरे देश के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी सरकार के एक निर्णय के खिलाफ विरोध में सड़कों पे हैं। वो निर्णय यह है कि पिछले दिनों जो शीतकालीन सत्र चला हुआ था संसद के अंदर, उसमें एक विधेयक पास किया गया कि भाई हम कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित करेंगे और उनको 8वां वेतन आयोग देंगे, जो कर्मचारियों की मांग थी। लेकिन उसमें रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लिए, जो कर्मचारी हैं रिटायर्ड, उनके लिए एक गलत कानून पास कर दिया। 8वें वेतन आयोग का लाभ जो 2025 तक रिटायर हुए हैं उनको नहीं मिलेगा, 2025 के बाद 2026 में जो रिटायर होंगे उनको मिलेगा। मतलब 2025 तक रिटायर होने वाले लोगों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर कर दिया। तो ये जो पेंशन है, पेंशन मतलब एक आदमी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है और जवान है, ये सामाजिक सुरक्षा का कानून जो है अंग्रेज़ों के राज में लड़ते हुए मजदूरों ने बनवाया था। ईएसआई जो एक्ट बनता है, ईएसआई जो बनती है, बीमा होता है, काम करते हुए कोई दुर्घटना होना हो जाए, वो यही है, उसी से पेंशन बनती है, सामाजिक सुरक्षा। तो ये शुरुआत ही बीजेपी सरकार ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम ले आए जिसमें पेंशन ख़त्म होगी। और 2004 के बाद जो बच्चे लगे हैं उनकी पेंशन ख़त्म है नई पेंशन स्कीम के तहत। और ऐसे ही जो आर्मी के अंदर जो पेंशन थी, अब वो अग्निवीर के माध्यम से वहाँ ठेकाकरण करके 4 साल की सर्विस करके उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। और जितने भी सरकारी महकमे हैं अब परमानेंट भर्ती लगभग ख़त्म है, नाम मात्र की हैं। उनके लिए अलग से हरियाणा रोजगार कौशल निगम बना दिया। वो लिमिटेड कंपनी तैयार कर दी सरकार, जिसको चलाती है सस्ते मजदूर। उसमें पीएन से लेके और डॉक्टर तक, मतलब पीएन से लेके बड़ी से बड़ी पोस्ट के उसी के माध्यम से वो भर्ती करेंगे। और एग्रीमेंट करती है सरकार उनसे कि 11 महीने तक की आपकी नौकरी है, इसके बाद कोई आप कोर्ट में दावा नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। उसको सरकार चाहेगी तो आगे रिन्यू करेगी, तो नहीं ख़त्म। और यही हुआ आज हरियाणा के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बच्चे काम करते हैं। 15-15 साल 20-20 साल उनको हो गए यहीं इन सरकारी महकमों में काम करते हैं। अभी जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी सरकार ने, सैनी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में और नई बार शपथ लेते ही ये कहा भाई एक एक्ट बना दिया, हम जितने भी कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं उनको हटाएंगे नहीं। एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया, संशोधन लिया है। और 1 महीना 1.5 महीने के बाद ही अब 20,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी, जिसमें पूरे हरियाणा से अलग अलग विभागों के हैं। उसमें 9,000 तो अकेले अध्यापक हैं। तो उसके विरोध में जनता लड़ रही है, बेरोजगार लड़ रहे हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। मतलब हरियाणा के सबसे ज़्यादा बच्चे अगर देखते हैं तो अब पंजाब के बाद ये हरियाणा की भीड़ लगी है कि वो विदेश में किले बेच जान लग रहे हैं अपने बच्चों के, किसानों के बच्चे, जो 1-1, 1.5 किला है, कुछ नहीं हो सकता उसमें। और जिस तरह से उनके साथ अमेरिका का राष्ट्रपति दुर्भावना के उनके साथ बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी हथकड़ियाँ लगा के, हाथों में पैरों में बेड़ियाँ लगा के यहाँ छोड़ रहे हैं, जबकि वो जो पूरी दुनिया से लोग वहाँ मजदूरी करने के लिए गए हैं, वो जितना भी वहाँ कमाते हैं 80% तो वहीं खर्च करते हैं। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए वो मजदूर जो काम करते हैं, उनके देश को चलाते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा मान कर रहे हैं। तो आज भी अब जो आए हुए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, किसानों ने कल उनका विरोध किया है कि जो उपराष्ट्रपति आए हैं वो कृषि संबंधी समझौता करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो देश का है कृषि क्षेत्र में जो किसान पैदा करते हैं, अलग अलग फसल है, सब्जी है, दूध है, दही है, इसमें विदेशी जो देशों का वो सामान नहीं आता, नहीं तो ये हमारा पिट जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। अभी यही समझौता होने जा रहा है कि वहाँ से जो गेहूँ है, चावल है, दूध है, दही है, अमेरिका के लिए बाज़ार खोल देंगे। अब वहाँ जो दूध है वो 30 रुपये किलो मिलता है,
इतना सस्ता दूध अगर यहाँ मिलेगा, अब यहाँ तो 50-60 से कम नहीं है दूध, वहाँ मशीन काम करती है, यहाँ आदमी काम करते हैं। तो ये जो समझौता है ये भी इस देश की कृषि व्यवस्था को, किसानों को बर्बाद कर देगा अमेरिका के साथ अगर बाजार खोलते हैं। तो सभी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से देश को आर्थिक गुलाम, विदेशी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र ये मोदी सरकार लड़ रही है 2014 से और ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, शुरुआत कांग्रेस के समय हो गई थी। इसको उसी नीतियों को, देश को बर्बाद करने वाली नीतियों को बीजेपी 100% तेज गति से लागू कर रही है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, जिसके इस देश की आज़ादी के आंदोलन में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, सब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो देश की आज़ादी खतरे में है। इसलिए ये संघर्ष जारी रखना है और 20 मई को पूरी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। भारत सरकार ने 25 मार्च 2025 को एक विधेयक पास किया जिसमें दिसंबर 25 से पहले के जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको 8वें वेतन का आयोग से बाहर कर दिया गया है। इस विधेयक के विरोध में पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय राज्य पेंशन फेडरेशन के आह्वान पर जिला स्तर पर 2 घंटे का धरना देकर इस बिल के विरोध में आज प्रदर्शन किया। हमारे केंद्र सरकार और के वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को आज हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और मांग करते हैं या तो इस विधेयक को वापस लिया जाए, वरना रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा अखिल भारतीय कर्मचारी पेंशन फेडरेशन के आह्वान पर आने वाली तारीख में कोई आंदोलन, तीखा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर होगी। ये केंद्र सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को 5 जगह बांटने पर हुए, पहले न्यू पेंशन, पुरानी पेंशन, फिर यूपीएस और अब 2025 से पहले के रिटायरी और 2026 के बाद के रिटायरी। ये जैसे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा करने का इन्होंने काम किया है, ऐसे ही रिटायर कर्मचारियों को बांटने का ये काम कर रहे हैं। हम इस सरकार की ऐसी गंदी नीति को लागू कभी नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार ने जो अपने यहाँ पर विधानसभा में चुनाव में वादा किया था, आपने देखा होगा 2 दिन पहले कौशल रोजगार के हजारों कर्मचारियों को इन्होंने सेवा से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री के नाम उसमें रिटायर्ड कर्मचारी संघ और सर कर्मचारी संघ ने भारी संख्या में शामिल होकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन कौशल रोजगार के कर्मचारियों को वापस उन पर ले, वरना आने वाले समय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ इसके साथ मिलकर भी हम करेंगे। इस सरकार ने एक घिनौना काम करने की कोशिश की है। हम अपनी मांगें मान रहे थे 60 साल की आयु में 10% की बढ़ोतरी, 70 साल की आयु में 20% की बढ़ोतरी, इसके साथ मेडिकल कैशलेस की सुविधा और 3000 मेडिकल सुविधा, 6 महीने के बाद की सेवा होने के बाद एक वार्षिक वृद्धि, एलटी की सुविधा प्रथम वर्ष में दी जाए, फैमिली पेंशन को दी जाए, रेल व बस में किराया की जो 50% की छूट उसको लागू की जाए। सरकार ने इन मांगों को ना मानते हुए एक ऐसा सूसा छोड़ दिया कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ इन अपनी मांगों को, मूलभूत मांगों को भूल जाएगा और इस पेंशन का, सरकार का ये पेंशन छीनने का एक पहला कदम है। अब तो इन्होंने 8वें वेतन का आयोग का लाभ बंद किया है, उसके पश्चात ये डीए की किस्त बंद कर देंगे। आपने देखा होगा लोकसभा में सांसदों का 24% बढ़ोतरी और कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी 2% की। इसके बाद अगर इन्होंने टिक्का लगा के देखा है, इसके बाद अगर पूरे देश में विरोध ना हुआ तो आने वाले समय में पीएफआरडीए बिल जो पेंडिंग है, ये पेंशन बंद करने का कार्रवाई की जाते हैं। इसलिए कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? इसमें करोड़ों लोग। पानीपत जिले के 10,000 से ऊपर रिटायर कर्मचारी इसमें रिटायरी हैं। हरियाणा के अंदर 3 लाख कर्मचारी रिटायरी हैं जो उससे प्रभावित होंगे।